हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज के दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हमारे प्यारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा काफी दिनों से चल रहा था दोस्तों। तो आज अगेन उसी चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हम लाए हैं लेक्चर नंबर 9। और ये जो लेक्चर है, ये सेकंड लास्ट लेक्चर वीडियो होने वाला है। इसमें दो बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, दैट इज वायरस और उसके टाइप्स के बारे में। फिर एक और लेक्चर आएगा जो कि होगा लेक्चर नंबर 10, और वो उस चैप्टर का, मतलब ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। बस एक लेक्चर और दोस्तों, फिर ये चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वायरॉइड्स, और जो वायरस का जो पार्ट है वो तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर बच्चे का लाइकेंस, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। बस एक लेक्चर और आज का, और अगला लेक्चर और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बायोलॉजी पढ़ के काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। और साथ ही में अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज मेरा मैसेज 12th वाले तक पहुंचा देना। अगर आपके कोई पहचान में होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो हमने 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। हमारे साथ एक बेहतरीन टीचर जुड़े हुए हैं, ठीक है। बायोलॉजी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। 12th वाले को बोल देना। 11th के लिए तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब पढ़ा सकता हूं, लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं तो लोड बहुत हो चुका है मेरे ऊपर। इतना लोड है कि मैं अभी, मतलब बोलते हैं ना, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं रात रात भर वीडियोस बनाता हूं आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मुझे टीचर्स रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, अगर बहुत सारी चीजें आप लोग को देनी है, जो आप लोग डिमांड करते हो, बहुत सारी चीज, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टैंडर्ड के, तो यार सभी के लिए जो डिमांड पूरी करनी है तो अलग अलग टीचर्स भी लाने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग अपने साथ और भी बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स जोड़ रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे बेहतरीन टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज लेक्चर नंबर 9 है। इसकी शुरुआत करने से पहले एक और चीज, कि हमारे चैनल के ऊपर पूरा वीडियोस पहले से ही 6 स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के वीडियोस प्रेजेंट है। और खासकर 11th के स्टूडेंट्स, आप लोग इसके आगे का भी पढ़ सकते हो। हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी आप लोग के लिए पहले से बनाए हुए प्रेजेंट है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। और साथ ही में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना अगर आपने नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ना है, हम लोग ने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ ली। दैट इज 5 किंगडम सिस्टम था, वो पढ़ लिया। किंगडम मोना, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, ये सब कंप्लीट कर दिया था। और फाइनली हम आ चुके हैं वायरस के टॉपिक पे। अब ये है क्या, पहली बात तो हमारा टॉपिक जो है आज का, वो है वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरस। ये एक ऐसा टॉपिक है, वायरस बहुत परेशान कर चुका है ऑलरेडी हम लोग को, क्योंकि ये जो फेज, जो पिछला 2 साल जो बीता है, हमने जो लॉकडाउन में बिताया है पिछला 1.5 साल 2 साल, अगर आप देखोगे अच्छी तरीके से, ये किसके वजह से हुआ था, ये वायरस की वजह से ही तो हुआ था। और वो कौन सा वायरस है आप सभी जानते हैं यार, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। तो वो कोविड ने बहुत परेशान किया हम लोग को, ठीक है, बहुत परेशान किया। बहुत सारे लोग जॉब चले गए, मेरा भी जॉब चला गया था उसमें, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी तो मैं भी जॉब करता था इंजीनियरिंग का, तो वो मैंने जॉब छोड़ना पड़ा मुझे, ठीक है। चलो उसकी कहानी कुछ और है, जाने दो। तो वो जॉब, बहुत सारे लोग का जॉब चला गया, बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए, बहुत सारे लोग की डेथ हुई, तो बहुत दुख चीज दिखा। मतलब ये वायरस जो है ना, ये बहुत ही, कैसा है, बहुत ही खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना। अभी आपके मन में गाली निकल रहा होगा तो वो भी दे सकते हो ये वायरस को, बहुत खतरनाक वायरस। कुछ अच्छे वायरस भी होते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं। तो आइए उसके बारे में आज पढ़ने वाले हम लोग, वायरस क्या होता है और साथ ही में उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं बेसिक तौर पे। 11th स्टैंडर्ड में तो बेसिक तौर पे पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 12th में जाओगे, फिर फर्स्ट ईयर में जाओगे, जैसे जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे, वायरस के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 11th, यहाँ पे वायरस क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वायरस जो था एक पर्टिकुलर, समझ लो जैसे बाकी जानवर है, बाकी एनिमल्स है, बाकी ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसको नेम किया गया था एक बायोलॉजिस्ट द्वारा, जिसका नाम है लुईस पास्चर। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि वायरस को किसने नाम दिया, तो वायरस को नाम किसने दिया था, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है लुईस पास्चर। अब ये वायरस जो है ना दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज था, क्योंकि वायरस जो है आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। क्या बोल रहा है कि वायरस एक ऐसा जीव है, जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ना जब ये किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के बाहर रहेगा, यानी आउटसाइड द होस्ट सेल अगर रहेगा, होस्ट सेल का मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल, या तो वो प्लांट्स हो सकता है, या तो वो एनिमल हो सकता है, या तो वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर कोई और छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल ओनली, वी नो दैट, करेक्ट है। हमको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। तो ये जो वायरस होते हैं, पहली बात तो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। हो सकता है ये जो रूम है मेरा, जहां पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो रूम है, इसमें भी कई सारे वायरस हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और कभी कभी यही वायरस ट्रैवल करते करते आ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। ये सब किसके वजह से होता है, वायरस के वजह से ही तो होता है। किसी एक इंसान के अंदर वायरस है, उसने खांसा तो वो वायरस हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया, ऐसा ही होता है ना। तो वायरस बहुत ही सूक्ष्म जीवी होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देख पाएंगे, नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाएंगे। अब जब वो बाहर रहेंगे, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, बाहर है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। यानी कि समझ लो कि हवा में वायरस घूम रहे हैं, हवा में वायरस है समझ लो, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का।
जब तक वो किसी इंसान के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में दाखिल नहीं होते हैं, प्लांट्स के बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में एंटर नहीं होते, तब तक उस वायरस का कोई भी वजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायरस है ये क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं ना वो होते हैं दोस्तों इनर्ट। क्या होते हैं, इनर्ट मतलब स्टेबल होते हैं। इनर्ट मतलब क्या हो गया, इनर्ट गैस पढ़ा ना केमिस्ट्री वाला, तो इनर्ट मतलब स्टेबल होते हैं भाई, कुछ हरकत नहीं करेंगे, इनके अंदर कुछ भी एक्टिविटीज नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, रेप्लिकेशन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, डुप्लीकेट भी नहीं कर पाएंगे अपने आप को, यानी इनर्ट होते हैं होस्ट सेल के, अगर वो बाहर है तो। लेकिन जैसे ही वायरस जो होते हैं ना, जब एंटर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे ही वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, समझ लो कि यहां पे वायरस घूम रहा था, स्टेबल था, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हमारे अंदर आया, जैसे ही वो मैंने ऑक्सीजन लिया, हो सकता है वायरस मेरे अंदर चला गया, अब मेरे अंदर चला गया तो उसको क्या मिल गया, होस्ट सेल मिल गया। जैसे हम लोग होस्ट करवाते हैं ना, किसी एंकर को बुलाते हैं तो वो होस्ट रहता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, तो वैसे हमारे अंदर पूरे सेल्स भरे हुए, ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल्स भरे हुए, तो वो होस्ट सेल क्या होगा, जो वायरस जब आएगा तो होस्ट सेल उसको मिल जाएगा और होस्ट सेल्स का ही वो अपना दोस्तियारी कर लेगा और होस्ट सेल को ही इफेक्ट करेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेगा, अपने आप को जीवित करेगा। जीवित मतलब क्या, जिंदा तो रहता ही है लेकिन अपने आप को क्या एनर्जेटिक लाएगा, एनर्जी आएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और वो अपने आप को रेप्लिकेट करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 356 ऐसे करते 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 वो बढ़ते जाते हैं। यानी कि जब वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर होते हैं तो क्या बन जाते हैं, दे बिकम एक्टिव एंड रेप्लिकेट। रेप्लिकेट को एक और वर्ड बोल सकते हैं आप, डुप्लीकेट करना, मतलब अपने आप को डबल ट्रिपल करते रहते हैं, डुप्लीकेट करते रहते हैं। वायरस का जो तादाद होता है ना, वायरस का जो पॉपुलेशन होता है ना, वो बहुत फास्ट ग्रो होता है। 1 घंटे के अंदर मिलियन वायरस बन जाएंगे अगर उनको होस्ट सेल मिल गया, यानी किसी की बॉडी मिल गई। लेकिन अगर किसी की बॉडी नहीं मिल रही है तो वो वायरस अकेला ही रहेगा, ठीक है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती नॉर्मल तौर पे। तो ये ऐसा होता है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि ये वायरस क्या होता है, इट इज नथिंग बट द मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनिशियस मटेरियल से बने होते हैं। वायरस एक ऐसे जीव है, जब तक बाहर है तब तक जिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, होस्ट सेल मिल गया, वो जिंदा हो गया। वो किससे बना हुआ है, प्रोटीनिशियस मटेरियल से बना हुआ है। और वायरस की अगर मैं बात करूं, वायरस लैक देयर ओन सेल मशीनरी, मतलब उनके पास खुद का सेल नहीं है। वायरस जो है ना, इसके पास खुद का सेल मैकेनिज्म नहीं है, सेल नहीं है जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, यूनिसेलुलर के पास एक सेल है, मल्टीसेलुलर के पास बहुत सारे सेल्स है, वैसे खुद के पास इसका सेल मैकेनिज्म नहीं है, मशीनरी नहीं है। लेकिन क्या, दे हैव द प्रोटीन कोट, और वही प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड। ये वर्ड याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि जो वायरस है उसका जो सेल होता है या फिर सेल मशीनरी होता है, उसके अराउंड में क्या होता है, उसका एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन से बना हुआ एक कोट होता है उसके बॉडी के ऊपर, और वो उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और वो कोट उसके जो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड होता है, आपको पता है ना, वायरस इज नथिंग बट डीएनए एंड आरएनए उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो आरएनए के हो सकते हैं या तो डीएनए के, हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, आप देखो वीडियो के अंदर। तो आरएनए या फिर डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड में बोलूं तो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रैंड होता है उसके अराउंड में जो प्रोटीन है उसका कोटिंग होता है, और वही प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज, ये जो वायरस होते हैं ना, इसको अगर मैं बोला जाए तो एक और नाम से जाना जाता है। जैसे वायरस के कई सारे नाम है, लेकिन एक और नाम से क्या जाना जाता है, वायरस और ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। क्यों इन्फेक्शियस है, क्योंकि जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जा रहे हैं, होस्ट सेल के ऊपर जा रहे हैं, तो उसको इन्फेक्ट कर दें। जैसे हमारे गले में आ गया, कॉमन कोल्ड वायरस होता है, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड वायरस, तो किसी को सर्दी था, उस इंसान ने आंख छीका, स्नीजिंग किया, तो वो वायरस उसमें निकल के आया, हवा में गया, अब वो इनएक्टिव है हवा में, लेकिन वो घूम रहा है, और मैं जैसे ही उस माहौल में गया जहां पे वायरस फैला हुआ है हवा में, तो मैंने ऑक्सीजन लिया तो मेरे अंदर चला गया। अब जैसे ही वो वायरस चला गया तो वायरस अपना काम करना शुरू कर देगा, करेक्ट है। वायरस हमारे अंदर जैसे ही गया, वो वायरस अपना काम करना शुरू कर देगा, एंड जैसे ही वो होस्ट सेल मिल जाएगा, अपने आप का पॉपुलेशन बढ़ाएगा। और जैसे कॉमन कोल्ड वायरस रहेगा तो उसका काम क्या है, कॉमन कोल्ड प्रोवाइड करना हम लोग को, मतलब हमको सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, हमको अचानक, कभी कभी हुआ है ना आपके साथ, ये एकदम परफेक्ट है, एकदम कुछ तकलीफ नहीं, अचानक से सर्दी हो गया, मेरे को होता है ना, रात को सोया, सुबह उठ के देखा तो नाक बह रही है, सर्दी हो गया। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके वायरस आपके बॉडी में आए होंगे और उन्होंने रात भर अपना काम कर दिया, पूरा अपने आप को पॉपुलेशन बढ़ा लिया और आपके गले में आए, नाक में आ गए, यानी कि वो अपना सर्दी जुकाम आपको प्रोवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है, तो यही है। तो इट इज नथिंग बट क्या, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड के आसपास उसका प्रोटीनिशियस मटेरियल है, तो ये इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स इसको कहा जाता है। याद रहेगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है। और यही अगर मैं बात करूं वायरस, जैसे मैंने बोला कि वायरस के अंदर दैट इज नथिंग बट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए और डीएनए, तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि एज पर द जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो वायरस जो है ना, इनका क्लासिफिकेशन भी है, जो हम लोग का टॉपिक भी है ना कि वायरस तो समझा आप लोग को, लेकिन टाइप्स क्या है उसके, तो वायरस के 2 टाइप है। अगर मैं बात करूं सिंपल तौर पे कि एज पर द जेनेटिक मटेरियल वायरस में भी क्लासिफाइड एज, कौन से 2 टाइप है, एक होता है डीएनए वायरस जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा है आरएनए वायरस जिसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहेगा। तो ये 2 टाइप के
क्या होते हैं आपके वायरस प्रेजेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है हम लोग का कि ये जो वायरस होते हैं, ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसके अंदर जैसे मैंने बोला क्या हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब जो स्ट्रैंड होता है ये आप जानते हो ना यार, स्ट्रैंड मतलब क्या होता है, जैसे ये हम लोग का क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट है। तो वैसे सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं, ये 2 लेयर का बना हुआ है, वैसे ही सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसी प्रकार जेनेटिक मटेरियल जो वायरस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या तो वो हो सकता है सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या तो वो हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब आरएनए में भी सिंगल हो सकता है, आरएनए में सिंगल डबल दोनों हो सकता है, और डीएनए में वो रहेगा तो डबल ही रहेगा, जिस प्रकार मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो डबल डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है। अब वायरस जो होते हैं ना, तो वायरस जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि देखो वायरस जो है वो हर किसी को इन्फेक्ट करता है, जैसे मैंने बोला कि वो क्या है, एक इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है, यानी कि जिसके भी कांटेक्ट में आएगा उसको वो इन्फेक्ट करेगा, ये हमने पढ़ा अभी। अब वायरस प्लांट में आएगा तो प्लांट को कोई बीमारी पैदा करेगा, हम पढ़ेंगे अभी। एनिमल्स में आएगा, एनिमल्स में कोई बीमारी पैदा करेगा, ह्यूमन बीइंग में आएगा तो ह्यूमन बीइंग को कोई बीमारी पैदा करेगा। लेकिन वायरस ना अपने साथी जो कि बैक्टीरिया है उसका पार्टनर ही है ना, समझ लो। जैसे वायरस बीमारी पैदा करता है वैसे बैक्टीरियाज भी जो होते हैं ना वो भी बीमारी पैदा करते हैं। तो वायरस जो है ना बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता। अब वायरस कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि वो भी एक होस्ट सेल है ना। बैक्टीरिया भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस पहले क्या थे, इनएक्टिव थे, लेकिन जैसे उसको बैक्टीरिया दिखा उसको लालच आ गया भाई कि मैं क्या करूंगा, अपना बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता हूं और मैं जिंदा हो जाता हूं, एक्टिव बन जाता हूं, फिर अपना डुप्लीकेट करके उसको भी मैं क्या करता हूं, बीमार कर देता हूं। तो ये क्या करता है वायरस, जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, यानी कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल्स को, बैक्टीरिया के सेल्स को अटैक करता है, तो उसको एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नथिंग बट कि व्हेन वायरस अटैक्स द बैक्टीरियल सेल्स, दैट थिंग इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। और वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, ये है बैक्टीरियोफेज। देख रहा है, खतरनाक दिख रहा है ना, स्पाइडर जैसा दिख रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, एक बैक्टीरिया था, उसके ऊपर वायरस ने अटैक किया तो ये क्या हो गया, पूरा सा चेंज हो गया, जो कि दिखता है बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये उसका हेड है, ये डायग्राम एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस कर लेना। ये इसका हेड है, ये कोर रीजन है, ये कॉलर रीजन है, देखो एकदम रोबोट जैसा दिख रहा है ना, सर भी है, देखो कॉलर भी है, मुंडी भी है, और इसके मकड़ी जैसे पैर भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वायरस है, बैक्टीरियोफेज वाला, ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है, प्रैक्टिस कर लेना जरूर से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये बैक्टीरियोफेज हो गया, और इसी बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और यही वायरस जब अलग अलग प्लांट्स में जाता है, अलग अलग जानवरों में जाता है, एनिमल्स में जाता है, तो अलग अलग बीमारी पैदा करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं कि वायरस कॉज करता है डिसऑर्डर, जैसे कि लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग क्या होता है, यहां पे आप देखोगे एक वायरस का नाम है, एक वायरस ने एक बीमारी का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो लीफ कर्लिंग मतलब क्या होता है, जो लीव्स होती है ना वो थोड़ी सी मुड़ जाती है आपस में, आप देखोगे ना, जो उसका ये होता है, मतलब पत्ती का जो आखिरी का जो पॉइंट होता है, मतलब ये पेरीफेरी बोल सकते हैं आप, पेरीफेरी। तो पेरीफेरी जो होता है ना वो थोड़ा सा कर्ल हो जाता है, लीफ कर्लिंग हो सकता है। येलोइंग ऑफ लीव्स, कुछ पत्तियां वक्त के पहले पीली पड़ने लग जाती हैं। लीव्स जो होती है ना, जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, पीली पड़ने जाती है, तो येलोइंग ऑफ लीव्स हो सकता है। तो ये सब कुछ प्लांट्स में होता है, और भी ऐसे कई सारे वायरस है जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। सबसे ज्यादा याद रखना टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको का लीफ जो होता है, तंबाकू का जो पत्ती होती है लीव्स, तो उसके ऊपर वो अटैक करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे, और वो धीरे धीरे उसका कोर को खोखला कर देता है, ठीक है ना, हॉलो कोर कर देता है, खोखला कर देता है उसको। और यहाँ पे और भी बीमारी की बात करें, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, माउथ डिसीज हो गया, ये सब एनिमल्स में देखने मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी देखने मिलता है। एनिमल्स में स्वाइन फ्लू हो सकता है, माउथ आप देखोगे बहुत सारे जानवरों का माउथ होता है, पैर होता है, पूरा सड़ने लगता है, तो बिकॉज ऑफ द वायरस, ये वायरस की वजह से हो पाता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस जो होते हैं ना, इंसान के अंदर वायरस की वजह से कई सारी बीमारी होती है। मैं एक बताऊंगा तो मतलब बहुत हो जाएगा, मैं अगर बोलना शुरू किया तो बहुत सारे वायरस है जो हम इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। और आज के डेट में तो सबसे खतरनाक कौन था, जो हमने पिछले 2 साल से ये किया है और अभी भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो गया वो दुनिया से, जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो गया आज के डेट में। अभी नया सिलेबस जब आएगा, हो सकेगा नेक्स्ट ईयर आएगा या फिर कभी भी आएगा, तो कोविड को भी शायद हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गया, छींक आना हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे बीमारी हैं जो वायरस की वजह से हमारे शरीर में होते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि वायरस क्या था और वायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से बीमारी वायरस प्लांट्स, एनिमल्स और
ह्यूमन बींग्स में पैदा करते हैं, कॉमन तौर पे हम लोग ने पढ़ लिया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा टॉपिक वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरस, टोटल कंप्लीट। अब सिर्फ इस चैप्टर में 2 चीज बचा है जिसका नाम है वायरॉइड्स पढ़ना है हम लोग को, और वायरॉइड्स के बाद हम पढ़ेंगे लाइकन्स, जो कि एक मिक्सचर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था एल्गी का और फंगस का, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजेदार होगा। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। आज के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं, बहुत छोटा वीडियो था लेकिन इफेक्टिव था। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा और कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।